जय श्री राधा कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जिनसे महिलाओं का जीवन बदलने लगेगा अगर वो इन टिप्स को अपना लेती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, काम तो हम सबके पास सेम ही होते हैं, वही रोज़ के घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना बनाना। लेकिन कुछ महिलाएं बहुत एक्टिव रहती हैं इतना काम करने के बाद भी, और कुछ महिलाएं ना बहुत बहुत थका थका सा फील करती हैं। तो देखिए, आप भी एनर्जेटिक फील कर सकती हैं और कुछ ये टिप्स हैं जो उनको अपना कर। तो सबसे पहली बात है कि हमें सुबह कितने बजे उठना चाहिए, या जैसे कि मुझसे पूछा जाता है कि मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ। तो देखो, सूर्य उदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग 4 बजे उठते हैं, बहुत से 4:30 बजे उठ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी लेट उठते हो ना, तो 5:30 बजे तक तो आपको हर हाल में बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और आपको पता है, थका हमारा शरीर नहीं हमारा मन होता है। रोज़ रोज़ के वही काम देखकर ना हमें लगता है हम थोड़ी सी देर और सो लेते हैं। अब इससे आपके सारे काम ना वो दिन के बहुत फैले फैले से और बिखरे हुए दिखने लगते हैं। तो देखिए, काम तो आप सारे करेंगी, बच्चों का टिफ़िन भी देंगी, हस्बैंड को भी ऑफिस भेजेंगी, लेकिन एक चिड़चिड़ाहट के साथ, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत तो अच्छे से की ही नहीं, है ना। तो आपको सुबह में देखिए सबके उठने से पहले उठना है। आप सबके उठने से पहले नियम ले लीजिए कि आधा घंटा पहले आपको उठना ही है। और देखिए, उठने के बाद आपको क्या करना है, बिस्तर पर बैठकर ही अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर उन्हें देखना है, और फिर हाथों से धरती माता को स्पर्श करते हुए उन्हें प्रणाम करना है। उसके बाद चाहे तो आप थोड़ी देर के लिए खुले आकाश के नीचे या फिर बालकनी में भी आप थोड़ी देर के लिए टहल सकती हैं और प्रभु से प्रार्थना करें अपने शब्दों में। देखो, बहुत सारे लोग सोए हैं रात को, लेकिन अगली सुबह उन्हें नसीब नहीं हुई। अगर देखिए हमें अगली सुबह नसीब हुई है तो परमात्मा की कृपा है। तो उन्हें धन्यवाद बोलें और अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव वे में करें। सोचें और बोलें कि मुझ पर और मेरे परिवार पर ईश्वर की असीम कृपा बरस रही है। तो देखो फ्रेंड्स, जो आप सोचते हैं ना वही आपके साथ होने लग जाता है। अगर आप सुबह से ही उठकर सोचने लग जाएंगे कि मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, मेरा तो परिवार अच्छा नहीं है, जिस घर में हम रहते हैं वो घर अच्छा नहीं है, मुझे तो पति अच्छा नहीं मिला, तो देखो, अगर आप ये सब सोचेंगे ना तो आपको ऐसे ही परिणाम मिलेंगे। फिर आप चाहकर भी इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो ऊपर बैठा है ना परमात्मा, उसे सिर्फ तथास्तु कहना आता है। वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोचते। तो जो भी बात हम बोलते हैं ना अपने मुंह से, वो ब्रह्मांड तक जाके टकरा के फिर हम तक वापस आ जाती है। और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं क्यों हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अभी अच्छा बोलना शुरू ही कहाँ किया है। तो फ्रेंड्स, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप उस बात को कैसे लेते हैं उसके अनुसार ही या तो वो चीज़ बढ़ती चली जाती है या फिर वो चीज़ कम हो जाती है। अब देखिए, दूसरा, अगर आपको थकान ज़्यादा फील होती है ना, तो खुद को एनर्जेटिक बनाने के लिए अपना घर और अपना मन दोनों को साफ़ रखिए। साफ़ कपड़े पहनिए, स्नान डेली कीजिए। तो जैसे महिलाएं हैं ना, सुबह में काम ज़्यादा रहते हैं, तो दोपहर को या फिर शाम को खुद को थोड़ा सा तैयार करें। देखिए, तैयार होने से क्या होता है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक चीज़ें आप बोलते हैं ना। तो बस ये करके आप देखना, जब भी आपको लगे कि आप बीमार हो या फिर आपको फीवर हो गया है, दवाई खाइए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, और फिर उसके बाद हाथ मुंह धोकर तैयार हों। फिर आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहे जेंट्स हो या फिर लेडीज़ हो, आप कुछ देर शीशे के सामने ज़रूर खड़े हों। और देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शीशे के सामने अपना मोटापा देखकर परेशान होने लगते हैं, अपनी एक्ने स्कार्स देख के, अपने बाल देख के कि मेरे तो बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी तो आंखें अच्छी नहीं हैं, बस यही सब ब्लेम करते रहते हैं खुद को। तो आज से ही इन सब नेगेटिव थॉट्स को ना टाटा बाय बाय बोल दें। और और आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे परमात्मा ने बनाया है, मैं मामूली नहीं हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, हम सिर्फ ऊपर से शरीर को देख रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा को नहीं देख रहे जो हमारे आत्मा रूपी शरीर में विराजमान है। वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमने ना उसे वीक कर रखा है। तो अपने शब्दों के द्वारा उस आत्मा को एनर्जेटिक फील कराएं। तो उस परमात्मा का ध्यान करके खुद से बोलिए कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत एनर्जेटिक हो, तुम बहुत दयालु हो, और तुम इस संसार में सबको प्रेम देने आई हो। अपने जो भी खास हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका हमेशा सम्मान करें। इससे भी हमें आशीर्वाद और प्रेम मिलता है, तो हम और भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। पूरे दिन में अपने साथ तो कुछ समय ज़रूर बिताएं। अगर देखिए, जैसे आपको रीडिंग करना पसंद है,
या तो आप रीडिंग करें, म्यूजिक सुनना पसंद है तो वो सुने। अगर देखिए, अगर आपके घर में ठाकुर जी की सेवा है और आपको कोई भी सेवा करनी अच्छी लगती है तो इससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। आप उनकी सेवा के लिए थोड़ा सा समय तो ज़रूर ही निकालें। तो देखिए, समय कब होगा आपके पास, जब आप सुबह जल्दी उठेंगे। सुबह जल्दी उठकर अपने कामों को निपटाएं, और जल्दी जल्दी में नहीं, बड़े प्रेम से कि ये मेरा घर है, मुझे अपने घर को सजा के रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, घर की महिला ही घर की जान होती है। अगर आप ही थकी हुई दिखोगी, अगर आप ही परेशान दिखोगी, तो देखिए, आप नोटिस करना, आपके घर में किसी के चेहरे पर भी हंसी नहीं दिखाई देगी। आपसे भी ज़्यादा चिड़चिड़ाहट उन लोगों के अंदर देखने मिल जाएगी, क्योंकि एक दूसरे की वाइब्रेशन जाती है ना एक दूसरे तक, तो फिर पूरे घर का माहौल ना वैसा हो जाता है अजीब सा। तो घर के बाकी लोग तभी शांत रहेंगे जब हम शांत रहेंगे। अगर हमारे अंदर ही शोर है तो फिर हम घर वालों को शांत कैसे रख सकते हैं, है ना। तो खुद के लिए समय ज़रूर निकालें। आप योगा ज़रूर करें, कुछ देर एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम हो गए, जैसे कि गहरी सांस लेना, जैसे डीप ब्रीथिंग कहते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ना बहुत हल्का हल्का फील होगा। मेडिटेशन और नाम जाप के लिए तो आप कुछ समय अपने लिए ज़रूरी निकालें। तो देखो, वैसे तो घर की महिलाओं को हमेशा ही सज सवज कर रहना चाहिए। सजने संवरने से मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लीपापोती करनी है आपको, नहीं, बल्कि आपके कपड़े जो हैं वो प्रेस करे हों, आपके बाल अच्छे से बने हों, और हफ्ते में 1 या 2 दिन आप अपने लिए ऐसा बनाएं जो आप मतलब कि आपके लिए खास हो सके, जो आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बस हम ना उसे फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने ना अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा थका रखा है। घर के कामों को देखकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो हमें बोझ लगने लगता है। हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा काम भगवान जी ने हमें ही दे दिए हैं, क्योंकि बोझ हमने उन कामों को बना रखा है। सोने जागने का टाइमिंग हमारा गलत है, खाने पीने का तरीका गलत है, और इन सब का इफ़ेक्ट सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं पड़ता बल्कि घर पर भी पड़ता है। तो जो चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ ना, तो प्लीज़ एक बार करना शुरू करके देखना, आपकी लाइफ कैसे चेंज होने लगेगी। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो ना, सिर्फ उसी चीज़ के बारे में आप सोचिए। कोई भी नेगेटिव थॉट तो अपने दिमाग में लाना ही नहीं कि मेरे साथ तो ये अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं हो रहा, बल्कि हर समय आपको ये फील करना है कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। कई बार देखिए, ऐसा होता है, जो चीज़ें हमें मिल जाती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें लाइफ में नहीं मिलती है। तो देखिए, हम उन्हीं बातों को पकड़ के सोचते रहते हैं कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे वो चीज़ नहीं मिली। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिए, जहाँ तक हम जिस चीज़ को हम पाने के लिए अपना कर्म करना छोड़ देते हैं ना, प्रकृति आपको उससे भी अधिक कुछ ज़्यादा बड़ा देने के लिए बैठी होती है। लेकिन हमें तो देखिए, जो नहीं मिला बस उसी का रोना हमें रोना है, जिससे सारे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो देखिए, जो नहीं मिला उसको परमात्मा की इच्छा समझिए। क्या पता वो चीज़ हमारे लिए अच्छी ही नहीं थी, क्योंकि हम तो देखिए दूर का, हम थोड़ी दूर का सोचते हैं, लेकिन जो हमारा परमात्मा है ना, वो हमारे लिए बहुत दूर की सोचता है और बहुत दूर की देखता है। जैसे आजकल बच्चे फ़ोन के लिए ज़िद करते हैं, लेकिन माँ को पता है ना कि अभी बच्चे के लिए फ़ोन सही नहीं है और ज़रूरी नहीं है, जब समय आएगा तो उसे फ़ोन दिला देंगे। लेकिन वही बच्चा अपनी माँ को बुरा भला कहने लगता है, तो माँ को कितना दुख होता है ना कि मैं इसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, इसे वो नहीं दिख रहा, लेकिन सिर्फ मैंने इसे फ़ोन नहीं दिलाया तो मुझे कैसे बोल रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह परमात्मा के द्वारा दी गई चीज़ों की तरफ भी आपको यही फोकस करना है। उसके लिए आप थोड़ा वेट करें, या वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो हमें बिल्कुल नहीं मिलेगी, और अगर अच्छी हैं तो लेट मिलेगी पर लेटेस्ट मिलेगी। तो प्रभु पर विश्वास बनाकर रखें, कर्म करते रहें, खुद को पॉजिटिव रखें, और देखिए, प्रभु से बस एक ही बात करिए, कहा करिए कि मैं देखिए किसी का अच्छा कर सकूं या ना कर सकूं, पर मुझसे किसी का बुरा ना हो, बस, है ना। अच्छे शब्द रखिए होठों पर। आप किसी को क्या बोल रहे हैं थोड़ा सोच के बोलिए, क्योंकि फिर बाद में सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, है ना। और जो कड़वे शब्द है ना किसी को, दूसरे को जो आप बोल रहे हैं, वो ही वापस आकर हमें मिलते हैं और फिर आपको बुरा फील होता है ना। तो देखिए, जो आप पाना चाहते हो ना, वही दूसरों को देना सीखिए। किसी को आप सम्मान नहीं दे सकते हो तो मत दीजिए, लेकिन किसी को अपमानित भी मत कीजिए। जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते हैं या जिन लोगों को आप पसंद नहीं हो, तो आप वहाँ से थोड़ी दूरी बना कर रहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय किसी से बहस करने के। देखिए, जब दोपहर को आप घर के कामों से फ्री हो जाते हो ना, तो उसके बाद आधा घंटा अपने लिए रेस्ट के लिए ज़रूर निकालें। तो एक नैप आपको लेनी है, छोटी झप्पी नींद की। इससे क्या होगा ना कि आपकी बॉडी फिर से चार्ज हो जाएगी शाम के लिए। नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, और पॉजिटिव लोगों के साथ भी आपको दिन भर पंचायत नहीं करनी है।
आप अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करें, जिससे आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल या फिर रिलेशन में कोई ऐसा है जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ज़रूर। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।